बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत की 3 रुकनी बेंच ने 17 दिसंबर को साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए आइन के आर्टिकल 6 के तहत उन्हें सज़ाए मौत देने का हुक्म दिया है। नाज़रीन कराम, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाए जाने पर मुल्क के सियासतदानों, कानूनदानों, समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने अपनी अपनी राय का इजहार करते हुए फैसले को मुल्क की पहली मिसाल करार दिया है। परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सज़ाए मौत सुनाए जाने का फैसला मुल्की तारीख में अपनी नौइयत का पहला मुनफरिद फैसला है, जिस पर माहिरीन की राय भी मुनकसिम नज़र आती है। नाज़रीन कराम, एक तजिया निगार ने खुसूसी अदालत के फैसले को तारीखी और बेमिसाल करार देते हुए इसे कई हवाले से मुल्क की आइनी और कानूनी तारीख के लिए बेहतर करार दिया। उनका कहना था कि खुसूसी अदालत का फैसला कई हवालों से मुल्क की आइनी और कानूनी बालादस्ती के लिए मिसाल है। पहला ये कि इस फैसले से मुस्तकबिल में किसी की जानिब से भी आइन और कानून को मुअत्तल करने या उसमें मुदाखलत करने से रोकने का अज़म है। दूसरा ये कि इस फैसले से अदलिया एक बार फिर रियासत के अहम और ताकतवर तरीन सतून के तौर पर सामने आई है, जिसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तीसरा ये कि इस फैसले से रियासत के अहम तरीन सतूनों के दरमियान तवाज़ुन और इख्तियारात के हवाले से भी अहम है। चौथा ये कि इससे सिविलियन की सुपरमेसी वाज़े होती है, चाहे वो अलामती ही क्यों ना हो। नाज़रीन कराम, इसी तरह एक और मशहूर तजिया निगार जाहिद हुसैन ने संगीन गद्दारी केस के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि इसके दूर रस नताइज बरामद होंगे। जाहिद हुसैन के मुताबिक ये पहला मौका है कि अदालत ने किसी साबिक फौजी सरबराह को सज़ा सुनाई है और इसके मुल्की तारीख पर दूर रस नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने 3 दहाइयों तक मुल्की सियासत पर हुक्मरानी की और अब खुसूसी अदालत के फैसले से उस पर असरात मुरतब होंगे। तजिया कार के मुताबिक अगरचे दर हकीकत में अदालती फैसले से परवेज़ मुशर्रफ को कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, ताहम ये बात अपनी जगह तारीखी है कि अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई। जाहिद हुसैन ने यह भी कहा कि अदालती फैसले से कुछ मसाइल भी पैदा होंगे, क्योंकि हालिया हुकूमत नहीं चाहती थी कि मज़कूरा केस का फैसला आए, जबकि इस फैसले से यह मसला भी पैदा हो सकता है कि परवेज़ मुशर्रफ को सिर्फ 3 नवंबर 2007 में आइन मुअत्तल करने पर सज़ा सुनाई गई है, जबकि 12 अक्टूबर 1999 को उनकी जानिब से मार्शल लॉ लगाने पर कोई बात नहीं की गई। नाज़रीन कराम, सलीम साफ़ी ने अपनी ट्वीट में जजेस के फैसले को सराहते हुए लिखा कि जजेस ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ये फैसला सुनाकर तारीख रकम की। उन्होंने पीटीआई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि हुकूमत की भरपूर मुज़ाहिमत और ताख़ीरी हरबों के बावजूद फ़ौजी डिक्टेटर को सज़ा दी। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आइन मुअत्तल करने पर पहली मर्तबा किसी डिक्टेटर को सज़ा सुनाई गई। नाज़रीन कराम, संगीन गद्दारी केस के खुसूसी अदालत के फैसले पर मारूफ एंकर शाहजेब खानज़ादा ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि शायद इस फैसले पर अमल दरामद ना हो, लेकिन ये अलामती तौर पर भी अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। उनका कहना था कि माजी में परवेज़ मुशर्रफ इस केस पर कहते रहे कि जजेस पर हुकूमती दबाव है और फिर वो बैरून मुल्क चले गए, लेकिन अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसके लिए परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं कि इस हुकूमत में शामिल 70% काबीना उनकी अपनी है। शाहजेब खानज़ादा के मुताबिक अदालत के हालिया फैसले पर अब तो खुद परवेज़ मुशर्रफ भी तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैसला जमहूरी हुकूमत के दौर में आया है और इस हुकूमत के वज़रा में माजी में उनके साथ काम करने वाले अफराद भी शामिल हैं। एंकर के मुताबिक अदालतें मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने और जमहूरियत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, और अदालतें आज़ाद होकर जब फैसले करती हैं तो वो फैसले जमहूरियत की बेहतरी पर असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन कराम, सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने अपनी ट्वीट में एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया उनकी वजह से हरकत करती है।
नाज़रीन इकराम, सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी ने अदालत के फैसले को सराहते हुए लिखा कि मुशर्रफ को सज़ा मिलने के साथ पाकिस्तान में फ़ौजी बदइंतज़ामी का खात्मा हो गया। नाज़रीन इकराम, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाए जाने के हवाले से मारूफ एंकर शहजाद इकबाल का जियो न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहना था कि खुसूसी अदालत का फैसला तारीखी है। आज तक ऐसा फैसला नहीं आया। आइन के मुताबिक जो भी आइन तोड़ेगा उसके खिलाफ संगीन गद्दारी केस चलेगा। उन्होंने कहा कि यह मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि आइन पर अमल हुआ है। नाज़रीन इकराम, तजियाकार मुशर्रफ ज़ैदी ने अपनी ट्वीट में इस फैसले को आइन के लिए अजीम लम्हा करार दिया। नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी वसीम अब्बासी ने अपनी ट्वीट में सवाल उठाया कि इस फैसले के बाद क्या किसी में इतनी जुर्रत होगी कि आइन तोड़कर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को डंडे के ज़ोर पर गुलाम बना ले। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ काम करने वाले कारकुन रमल मोहिउद्दीन ने ट्वीट की कि अगरचे परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सारे जराइम किए और वो बिल्कुल सज़ा के मुस्तहिक थे, ताहम उनके साथ जो कुछ किया गया वो गलत है। इसी तरह समाजी रहनुमा अम्मार अली जान ने अपनी ट्वीट में कहा कि वो परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत देने के फैसले की मुखालफत करते हैं। ताहम साथ ही उन्होंने कहा कि ये अहम फैसला था क्योंकि ये तारीखी तौर पर फ़ौजी जर्नैलों के इस्तिस्ना से मुतालिक था। हमें समझना होगा कि आइनी इदारों पर तनकीद करने की बजाय आइन को तोड़ना बड़ा जुर्म और गद्दारी है। नाज़रीन इकराम, कानूनी रहनुमा बैरिस्टर अंबरीन कुरैशी ने अपनी ट्वीट में कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर बीमार नवाज शरीफ को रियायत दी गई, जबकि जजेस की जानिब से बीमार परवेज़ मुशर्रफ को इंसानी बुनियादों पर नहीं देखा गया। ये मुनसिफाना अमल नहीं है।